हेलो एंड वेलकम टू फिजिका। आज हम नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल देखेंगे, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। और ये मैथमेटिकल टूल को समझने के लिए हम दो फंक्शंस यहाँ पर लेंगे। एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स, और दूसरी फंक्शन मैं लूँगा यहाँ पे एक रैशनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। रैशनल फंक्शन एक ऐसी फंक्शन को बोलते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू होगी, वेयर p भी होगा एक पॉलिनोमियल एंड q भी एक पॉलिनोमियल होगा। अब लिमिट ऑफ ए फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे, ये होता क्या है। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन ये हम देखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। इसका ग्राफ देखेंगे कैसा आता है। जब हम इसका ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ हम एंटर करेंगे यहाँ पे y इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई x। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ है। ये हमने ड्रॉ किया यहाँ पे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये ग्राफ है, जो ग्राफ यहाँ पे है, हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स ग्राफ है। y इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स वाला ग्राफ। अब अगर हम सपोज यहाँ पर हम चाहते हैं कि जब हम x का वैल्यू 1 पुट करें y का वैल्यू क्या आता है, वो ऑब्वियसली आएगा 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। और ग्राफ में हम ये वैल्यू कैसे देखते हैं, हम x की वैल्यू जो होता है 1 यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे ग्राफ पर, फिर वहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे हम y एक्सिस पर। जहाँ पर y एक्सिस को मिलेगा ये पॉइंट होता है फंक्शन का वैल्यू, दैट मीन्स एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1। इसी तरह दैट मीन्स f ऑफ 1 जो है यहाँ पे वो 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 है। इसी तरह हम सपोज देखना चाहते हैं f ऑफ 2 किसके बराबर है, तो वो होगा ऑफ कोर्स 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5। तो ग्राफिकली जब हम ये पॉइंट ढूंढेंगे तो हमें क्या करना है, 2 से परपेंडिकुलर ग्राफ पर, फिर वहाँ से परपेंडिकुलर y एक्सिस पर, तो वो एग्जैक्टली 0.5 पर यहाँ पर टच करेगा। सपोज नाउ मैं चाहता हूँ कि मैं इस फंक्शन का वैल्यू ढूंढूं, जीरो कहाँ पे है, x का कौन सा वैल्यू है जहाँ पे इस फंक्शन का वैल्यू जो है जीरो होगा। इस फंक्शन का वैल्यू 1 होता है x इक्वल 1 पे, इस फंक्शन का वैल्यू होता है 0.5 जब x हम 2 डालते हैं। इसी तरह इस फंक्शन का जीरो वैल्यू कब आएगा, तब हम x का वैल्यू क्या डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम उल्टा आएंगे, हम जीरो से एक लाइन डालेंगे और तब तक डालते जाएंगे जब तक वो जो है ग्राफ को टच नहीं करेगा कहीं पे। फिर जहाँ पे सपोज यहाँ पर 0.5 पे हमें देखना था कि x का वैल्यू क्या है, तो 0.5 से हम हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे, तो जहाँ पे ग्राफ को टच करेगी फिर वहाँ से वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, तो 2 पे मिलता है। लेकिन जब हम 0 का देखेंगे, 0 पर हम जब हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे तो हम देखेंगे कि इस ग्राफ को कहीं पर टच ही नहीं करेगी कभी। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है जितना ये नीचे नीचे आ रहा है उतना ये पैरेलल होता जाता है x एक्सिस को। तो हम कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन यहाँ पर है, हमारी ये फंक्शन है यहाँ पे, इसका वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब चूंकि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो हो नहीं सकता, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो हम देख सकते हैं कि कुछ हायर वैल्यूज़ ऑफ x के बाद, जो अगर हम लेंगे 7, 8, 9, 10, 20 के बाद अगर हम देखेंगे, ये ग्राफ इतना क्लोज हो जाता है x एक्सिस को कि हम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम फंक्शन का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 लिख सकते हैं। और इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली लिखते हैं, ऐसे कि f ऑफ x जो है यहाँ पे इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, एब्सोल्युटली नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। हम लिखते हैं f ऑफ x का जो वैल्यू है इसको हम लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। हम बोलते हैं कि इस फंक्शन का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता, पर इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू 0 है, लिमिटिंग वैल्यू 0। तो ये 0 यहाँ पर जो है ये फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है। अब ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू से, हम लिखते हैं इसको लिमिट एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। मीन्स जितना हम x का वैल्यू हायर डालते जाएंगे, यहाँ पे हायर डालते जाएंगे, उतना ग्राफ x एक्सिस के करीब आएगा और उतना वैल्यू 0 के करीब जाएंगे। तो हम कहते हैं फॉर ऑल हायर वैल्यूज ऑफ x हम इस फंक्शन का जो वैल्यू लेंगे वो हम 0 लेंगे अप्रॉक्सीमेटली। इस वैल्यू को हम लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसी तरह अगर हम
दूसरी फंक्शन की एग्जांपल लेंगे, अगर हम दूसरी फंक्शन की एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, वो है रैशनल फंक्शन। ये रैशनल फंक्शन का हम कोई वैल्यू देखेंगे हमें, क्योंकि हमारे पास हर वक्त ग्राफ अवेलेबल नहीं होगा फंक्शन का। सपोज हमारे पास अब विदाउट ग्राफ एक फंक्शन है हमारे पास, और हम चाहते हैं इस फंक्शन का कोई वैल्यू ढूंढे। सपोज हम रैंडमली एक वैल्यू लेंगे x का 2, जब हम 2 डालेंगे तो 2 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2 -1, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 - 1 डिवाइड बाई 2 - 1 इज 1, दैट मीन्स 4 - 1 इज 3। इस फंक्शन का जो वैल्यू निकला 2 पे वो है 3। अब 3 जो है ये रियल नंबर है, यहाँ पे रियल नंबर है। जब भी हम फंक्शन में कोई x का वैल्यू डालेंगे और आंसर में रियल नंबर आएगा तो हम कहते हैं उस वैल्यू पर फंक्शन जो है ये डिफाइंड है। लेकिन हर बार रियल नंबर नहीं आएगा, कुछ वैल्यूज x के ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर रियल नंबर नहीं आएगा। अगर रियल नंबर नहीं आएगा तो 3 चीज़ें आ सकती हैं। वो 3 चीज़ें क्या है? या तो वैल्यू समथिंग डिवाइडेड बाई 0 आएगा जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, या तो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा जिसको हम इमेजिनरी बोलते हैं, या तो इन फॉर्म्स में कोई फॉर्म आएगी, या तो 0 डिवाइड बाई 0 आएगा आंसर, या तो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी आएगा, या तो 0 पावर 0 आएगा, या तो इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी आएगा, या तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा, एट्सेट्रा। या तो ये फॉर्म्स आएंगे। इन फॉर्म्स को हम कलेक्टिवली इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बोलते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अभी तक जो है इनका वैल्यू अभी तक प्रूव नहीं किया गया है कि किस बराबर है। तो कोई ऐसा मेथड ही नहीं है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं व्हाट इज 0 बाई 0, इट इज़ नॉट 0, व्हाट इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इट इज़ नॉट इन्फिनिटी, इट इज़ नॉट 1, इट इज़ नॉट 0, वी डोंट नो देयर वैल्यूज़। तो ये इनका वैल्यू जो अभी तक डिटरमाइन नहीं किया गया है, इसी वजह से इनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बोलते हैं। अगर हमने x का कोई वैल्यू फंक्शन में डाला और आंसर में रियल नंबर के बजाय इन 3 में कोई आया तो हम कहते हैं ये फंक्शन उस वैल्यू पर डिफाइंड ही नहीं है। जब उस वैल्यू पर डिफाइंड ही नहीं है, दैट मीन्स इस फंक्शन में हम वो x के वैल्यूज़ डाल ही नहीं सकते, क्योंकि कोई फिजिकल मीनिंग है ही नहीं इन नंबर्स की। तो हम वो वैल्यूज़ डाल ही नहीं सकते, और फिजिक्स में ऐसे वैल्यूज़ हम डालते नहीं हैं और इनका कोई मतलब बनता भी नहीं है। जब इनका कोई मतलब बनेगा ही नहीं तो हम ये वैल्यूज़ ऑफ कोर्स इन वैल्यूज़ पर फंक्शन का जो वैल्यू पुट ही नहीं करेंगे। अब सपोज हम 2 पे तो डिफाइंड निकला। अब सपोज कोई ऐसा वैल्यू देखेंगे जिस पर फंक्शन का वैल्यू रियल नंबर नहीं होगा बल्कि नॉट डिफाइंड होगी। सपोज हम लेंगे यहाँ पे 1, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 1 -1 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 0। तो यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आई, दैट मीन्स रियल नंबर नहीं है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइंड है ही नहीं, दैट मीन्स हम ऐसी फंक्शन में अगर फिजिक्स में कोई ऐसी इक्वेशन आएगी इस फॉर्म में, फिर हम वहाँ पर सपोज यहाँ पर प्रेशर है, ये प्रेशर इज इक्वल टू टेम्परेचर स्क्वायर -1 डिवाइड बाई टेम्परेचर -1 समथिंग लाइक दैट, कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान कोई रिलेशनशिप आई। फिर जब हम फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर का वैल्यू 1 डालते हैं, यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू 0 बाई 0 निकलता है, हमें पता है ये कोई रियल नंबर है ही नहीं, तो प्रेशर का वैल्यू ये ले ही नहीं सकता प्रैक्टिकली कोई वैल्यू। तो हम प्रेशर यहाँ पर टेम्परेचर का वैल्यू 1, दैट मीन्स टेम्परेचर का वैल्यू यहाँ पर 1 डालना पॉसिबल ही नहीं है फिजिकली। पर हम यहाँ पर x का वैल्यू 1 नहीं डाल सकते, लेकिन हम x के करीब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स बाकी जो है उनको इग्नोर नहीं कर सकते। मीनिंग हम यहाँ पर x इक्वल टू 1 ये अलाउड ही नहीं है डालना, लेकिन हम ऑल अदर वैल्यूज ऑफ x डाल सकते हैं विच आर क्लोजर टू 1। इन सारे वैल्यूज को हम कलेक्टिवली बोलते हैं x टेंड्स टू 1। ऐसे मानो इनको हम लिखते हैं सारे वैल्यूज को। तो जब हम 1 नहीं डाल सकते, हम 1 के करीब कोई क्लोज वैल्यू सपोज चूज करेंगे यहाँ पे, फिर वो डालेंगे, देखेंगे वहाँ पर भी ये नॉट डिफाइंड निकलता है कि कोई रियल नंबर आंसर निकलता है। हम 1 के करीब कोई वैल्यू लेंगे, सपोज हम लेंगे यहाँ पे हम यहाँ पर x का वैल्यू ले लेंगे 1.0001। अब जब ये सब एक नंबर लाइन है, इस पे
वैल्यू 1 है। इस नंबर 1 के करीब हम राइट साइड से भी जा सकते हैं, लाइक हम लिख सकते हैं 1.0001, 1.0001, 1.00001, जितने जीरोस बढ़ाएंगे उतना हम करीब जाते हैं 1 को, तो ये सारे वैल्यूज जो है आएंगे x टेंड्स टू 1 में। इसी तरह हम राइट साइड से भी जा सकते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड से भी जा सकते हैं क्लोजर टू 1, जिसमें हम लिख सकते हैं 0.9999, इसी तरह 0.9999, ऐसे 9 जितने बढ़ाते जाएंगे उतना हम क्लोजर एंड क्लोजर जाएंगे टू 1। ये सारे वैल्यूज़ पर जब हम वैल्यू चेक करेंगे वो हम देखेंगे क्या आएगा। हम खाली सबका नहीं देखेंगे, हम खाली एक वैल्यू देखेंगे x इज इक्वल टू 1.001, तो हम f ऑफ 1.0001 का वैल्यू जब हम इस रैशनल फंक्शन में डालेंगे तो 1.0001 स्क्वायर फिर -1 डिवाइडेड बाय 1.0001 -1। जब हम ये वैल्यू डालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे हम देखेंगे ये अप्रॉक्सीमेटली 2.0001 आएगा। अप्रॉक्सीमेटली क्या, ये एक्यूरेटली 2.0001 आएगा। तो हम इस वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं इक्वल टू 2। इसी तरह जब हम फंक्शन का वैल्यू कोई 1 के करीब और डालेंगे, जो सपोज लेफ्ट साइड का वाला होगा, सपोज 0.9999 वाला डालेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9999 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय, जब हम डिवाइड बाय करेंगे इसको 0.9999 -1, जब इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगा 1.9999 आएगा एक्यूरेटली। तो इसको भी अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 2। तो हम देख सकते हैं हम 1 वैल्यू तो नहीं डाल सकते इस फंक्शन में, लेकिन 1 के करीब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज जो है उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब हम वो सारे करीबी वैल्यूज डालते हैं इस फंक्शन का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाता है। तो हम यहाँ पर लिमिट टूल जो है, इसको लिमिट टूल इस्तेमाल करके ये बोलते हैं कि जो ये फंक्शन है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू तो 2 आ ही नहीं सकता, वो है ही नहीं, क्योंकि 1 पर हम एक्सपेक्ट करते जब हम 1 डालेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि जब हम 1 से थोड़ा ज़्यादा डालते हैं तो 2 से थोड़ा ज़्यादा आता है, जब हम 1 से थोड़ा कम डालते हैं तो 2 से थोड़ा कम आता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं जब हम 1 पुट करेंगे वहाँ 2 आएगा, लेकिन जब हम 1 पुट करते हैं वहाँ पर 0/0 आता है। तो ऐसी सिचुएशन में लिमिट ऑफ ए फंक्शन का इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो 2 है, लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये लिमिटिंग वैल्यू है, 0 की तरह भी पहले फंक्शन में जो मैंने बताया था। तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू 0 है, और इसको एब्सोल्यूट वैल्यू से सेपरेट करने के लिए, डिस्टिंक्ट रखने के लिए हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, मीन्स 1 के सारे करीबी वैल्यूज़ पर जो इस फंक्शन का वैल्यू है वो 2 के करीब आता है। लिहाजा आप उन सारे वैल्यूज़ पर अप्रॉक्सीमेटली फंक्शन का वैल्यू जो है 2 ले लो, इसको हम लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, इसको हम लिमिट ऑफ ए फंक्शन बोलते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट, अब जब हमें एक फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू ढूंढना होगा तो हमें क्या हर वक्त हमें पहले वो नंबर ढूंढना है जहाँ पर वो डिफाइन नहीं है, फिर उसके करीबी वैल्यूज़ डालें, फिर जाके हम लिमिटिंग वैल्यू ढूंढेंगे? नहीं, ये टीडियस मेथड हमें याद नहीं रखना है, ये तो समझने के लिए डेफिनेशन। तो लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हम थोड़ा बहुत फंक्शन को इवेलुएट करते हैं। सपोज हमारी फंक्शन है x² -1 डिवाइडेड बाई x -1, हम इसको इवेलुएट करते हैं इस तरह कि यहाँ पर ज़रूरी कोई मैंने ज़्यादातर फंक्शन में ये होता है, हर एक फंक्शन में नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर कोई कॉमन फैक्टर होगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वो कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हम डायरेक्टली x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 1। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब ये है, जब हम इसको इवेलुएट करेंगे इस फंक्शन को थोड़ा, तो x² -1 है न्यूमरेटर पे, तो इसको हम फार्मूला लगा सकते हैं x a² - b² a + b a - b लगा सकते हैं यहाँ पे। तो a + b इंटू a - b, फिर डिनोमिनेटर में x -1 अपना ही है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कॉमन फैक्टर जो है x -1 है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारी जो फंक्शन है वो सिंप्लीफाई हो गई टू x + 1। अब वो लिमिटिंग वैल्यू डालने के लिए हम डायरेक्टली x का वैल्यू क्या करेंगे, पुट यहाँ पे 1। जब हम लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्टली x पुट करेंगे 1, तो हम देखेंगे x की जगह 1 फिर अपना 1 = 2।
तो हमने लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्टली ढूंढा विदाउट वो टीडियस मेथड जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला था। तो हम इस मेथड के बगैर ही हम वो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शंस का ढूंढ सकते हैं। खाली सिंप्लीफाई करके कॉमन फैक्टर देखना है, उसको कैंसिल आउट करना है, फिर जाके डायरेक्टली 1 पुट करना है। जो वैल्यू निकलेगा वो इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है, ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये लिमिट ऑफ ए फंक्शन का कॉन्सेप्ट है इन सिंपल वर्ड्स। तो ये हमें फिजिक्स में काम आता है कई जगह, और स्पेशली जब हम अगला मैथमेटिकल टूल पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, जिसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो उस डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन को समझने के लिए लिमिट ऑफ ए फंक्शन का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।